सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से निवेदन करता हूं कि बोर्ड एग्जाम पास करना केवल बच्चों की नहीं बल्कि घर, शिक्षक और बच्चे तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। कृपया बच्चों को घर पर भी सहयोग और वातावरण दें जिससे वे पूरे मन से पढ़ाई कर सकें। जो बातें बता रहा हूँ कृपया करके उन बातों का ध्यान रखें। बच्चों से रोज पूछें कितना सिलेबस बचा है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके वीक है, किस विषय में ज़्यादा समस्या आ रही है। उनको मेंटली सपोर्ट करें, उनसे कहें कि आपको डरना नहीं है, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। उन्हें अपनी तरफ से भी विश्वास दिलाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। सभी आवश्यक स्टेशनरी, पढ़ाई का सामान समय पर उपलब्ध कराएं। फीस भी आप समय पर उपलब्ध कराएं। बच्चों को शर्मिंदा होने से बचाएं। मोबाइल का उपयोग जो है बिल्कुल बंद करवाएं। समय बर्बाद होने से बचाएं। समय पर खाना, नाश्ता और पानी की व्यवस्था करें। ऐसा देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स जो है खाने पीने को लेकर थोड़ा सा लेजीनेस बताते हैं। बच्चों को समय से खाना जो है नहीं मिल पाता, उन्हें कोचिंग आना होता है और उस समय उनके पास नाश्ता या खाना अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ पेरेंट्स से कि कृपया इस बात पर वे स्पेशली ध्यान दें। समय पर क्लास भेजें, बार बार घर आने की आदत को रोकें। कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं बीच में भी घर चले जाते हैं, चाहे जब मन करता है घर चले जाते हैं, तो उन्हें समझाएं कि एक पर्टिकुलर जो टाइमिंग है उसके बाद ही आना है। और अभी तो परीक्षा का समय है, आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी तैयार रहें। सुबह आशीर्वाद लेने की भी आदत डलवाएं। भगवान का आशीर्वाद, पेरेंट्स का आशीर्वाद, इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उनको बोले कि यदि घर में यदि वो पढ़ते हुए दिखाई दें तो उन्हें ऐसा बोले कि भैया पढ़ने से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें। अब परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं किताब लेकर पेरेंट्स के सामने बैठ जाते हैं। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा नहीं होता है कि जैसा वो सोच रहे वैसा हो। तो बच्चे से बार बार पूछें, कोचिंग से संपर्क में रहे। आज तक किसी भी पेरेंट्स का कोचिंग में इस बात को लेकर फोन नहीं आया है कि हमारे बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, उसका सिलेबस हुआ है कि नहीं। हमेशा बस यही बात होती है। मुझे भी बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता, बट पेरेंट्स को थोड़ा सा जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो आप जो है घर पर भी इन पर हल्का अनुशासन, पॉजिटिव प्रेशर बनाएं। अदरवाइज ये बच्चे जो हैं हो सकता है हाथ से निकल सकते हैं। फीस समय पर डिपॉजिट कराएं। पढ़ाई में व्यवधान ना खुद बने, ना किसी व्यवधान को उनकी पढ़ाई में आने दें। कभी कभी ऐसा होता है घर के काम या रिश्तेदारी या कुछ अनावश्यक फंक्शन वगैरह में भी बच्चों को आप इन्वॉल्व जबरदस्ती करते हैं। तो वो भी निवेदन है कि थोड़ा सा परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है, तो आप इस बात का अवश्य निश्चित ध्यान रखें। बच्चों को शर्मिंदा ना करें, बच्चों का अपमान ना करें, बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को प्रेरणा दें। कुछ भी वर्गल शब्दों का इस्तेमाल पेरेंट्स भी ना करें। बच्चों को भी समझाएं अच्छे से। और बच्चों को यदि कुछ नहीं समझ रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें किसी और तरीके से आपको समझा सकते हैं। पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। कोचिंग के टीचर्स का भी सपोर्ट करें। एग्जाम से पहले और एग्जाम के दौरान बच्चों को अकेला महसूस ना होने दें कि उन्हें ऐसा लगे कि हम ही अकेले हैं, किसी को नहीं पड़ी, ऐसा कुछ महसूस ना होने दें। घर पर अच्छा शांत वातावरण जो है प्रोवाइड कराएं। हेल्पिंग नेचर जो है घर पे हो सकता है, मम्मी पापा का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, सभी प्रकार से उनको हेल्प की जरूरत है। कंपैरिजन नहीं करें कि उनका बच्चा ऐसा था, उनका बच्चे ने ये ऐसा करा, उनके बच्चे ने ऐसा करा। ये सबसे बड़ी जो मैंने बात देखी है, पेरेंट्स जो होते हैं किसी रिश्तेदार के बच्चों से कंपैरिजन कर लेते हैं अपने बच्चों का, या कहीं सुना होगा या कहीं देखा होगा, उनसे कंपैरिजन करने लगते हैं बच्चों का। तो ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को, आपके बच्चों को डिमोटिवेट करता है। तो उन्हें कंपैरिजन ना करें।
हर बच्चा जो होता है अलग होता है, सभी बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें किसी का कंपैरिजन ना बनाएं। कोशिश करें उन्हें फुल सपोर्ट करने की, उनकी आदतों को ध्यान दें कि कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बातें कर रहा है। ये क्या होता है, कुछ समय बाद पता चलता है, जब तक जो है सांप निकल जाता है फिर हम लाठी पीटते रह जाते हैं। तो वापस से मैं कहूँगा कि पेरेंट्स जो है, एज अ टीचर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो है बच्चों का साथ दें, टीचर्स से का साथ दें। ये जिम्मेदारी केवल बच्चे की नहीं है, एक टीचर्स की भी है और पेरेंट्स की भी है। बच्चों को भी यहाँ एहसास कराएं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। धन्यवाद।